प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और उसके विकास को देखेंगे। और हिंदी पत्रकारिता आप लोगों को बीबीएम के यूजी सिक्स सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के कोर 14 के अंतर्गत पढ़ना है। इसके पूर्व हम लोगों ने कोर 13 से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा की थी जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग पत्रकारिता के विषय में जानेंगे, यानी कि पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और इसका विकास क्रम किस प्रकार से बढ़ा, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। पत्रकारिता का उद्भव मानव सभ्यता के साथ ही हुआ है। पूर्व बौद्ध काल में भिक्षु लोग गांव-गांव घूमकर नैतिक तथा धार्मिक कथाओं का प्रदर्शन किया करते थे। प्राचीन भारत में राजा प्रजा के बीच संचार की परंपरा थी। राजा अपने आदेशों को संदेश वाहकों के माध्यम से जनता तक पहुंचाता था तथा गुप्तचरों के माध्यम से जनता के बारे में जानकारी प्राप्त करता था। पारंपरिक संचार माध्यम ग्राम्य संस्कृति की उपज है जिसकी मौलिकता तथा विश्वसनीयता अटूट है। लोक कलाओं, लोक साहित्य, लोक नृत्य आदि संचार के लिए बहुउपयोगी साधन हैं। जो पाषाण युग में पत्रकारिता की प्रगति का पौधारोपण था, वह अभी स्वाभाविक रूप से यह कल्प प्रिंट माध्यम है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी संचार संभव है। इसमें समाचार पत्र ही सबसे सस्ता और प्रभावशाली साधन है। पत्रकारिता तो एक और समाज के प्रत्येक स्पंदन की माप है। वही विकृतियों की प्रस्तुता आदर्श एवं सुधार के लिए सहज उपचार है। अर्थात पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वह ऐसा नहीं है कि वो अभी से प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता का प्रारंभ प्राचीन काल से ही हो चुका है। जैसे कि प्राचीन काल में जो यानी कि बौद्ध काल के समय जो भिक्षु लोग हुआ करते थे, वे गांव-गांव घूम-घूम कर नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा लोगों को दिया करते थे। यानी कि अच्छी-अच्छी कथाओं के माध्यम से लोगों को नैतिक और धार्मिक दीक्षा या शिक्षा दिया करते थे। और उसी के साथ-साथ राजा और प्रजा के बीच में जो संचार हुआ करता था, वह भी इसी माध्यम से होता था। जैसे राजा अपने आदेशों को लिखवाता और कोई संदेशवाहक जाकर के उन संदेशों को लोगों के समक्ष यानी कि उनकी जनता के समक्ष सुनाया करता था। उसी के साथ साथ राजा जो है वह अपनी प्रजा के विषय में जानकारियां गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त करता था। तो इसीलिए पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वह प्राचीन काल से ही हो चुका है। सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र कलकत्ते से प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक और संपादक श्री युगल किशोर शुक्ल थे। आर्थिक तंगी के कारण यह साप्ताहिक पत्र अधिक समय तक नहीं चल सका। 1 वर्ष और 7 महीने तक उदंत मार्तंड चला। इसके अंतिम अंक में संपादक ने लिखा था, आज दिवस लो अंग चुकियो मार्तंड उदंत, या अस्ताचल को जाता है दिनकर दिन भंत। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। यह बंगला में निकलता था। इसके बाद लाला सीताराम का दैनिक भारतोदय 1884 में निकला। इसके बाद दैनिक हिंदुस्तान भी प्रकाशित किया गया। बंगदूत एक त्रैमासिक पत्र था जो बांग्ला, हिंदी, फारसी तीनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ। अर्थात हिंदी का जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र है वह है सुधा वर्षण और इसका प्रकाशन वर्ष 1854 है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है वह सुधा वर्षण है और इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था, क्योंकि यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ एक और जो दैनिक समाचार पत्र है भारतोदय, वह 1884 में निकला था। एक बंगदूत नामक त्रैमासिक पत्र था जो कि बांग्ला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। भारतेंदु युग। अब हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी का जनक कह सकते हैं। भारतेंदु मंडल राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को वर्तमान हिंदी का जनक कहा जाता है या आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और भारतेंदु मंडल राष्ट्र जागरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदी भाषी प्रदेशों में नव जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
राष्ट्रभाषा उत्थान को प्रेरणा और धन संपदा से अनेक हिंदी पत्रों का प्रकाशन, मार्गदर्शन और संपादन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके अल्प जीवन काल में ही लेखकों और संपादकों का एक मंडल तैयार हो गया, जिसे भारतेंदु मंडल पत्रकार साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने बहुत सारे हिंदी पत्रों का प्रकाशन, मार्गदर्शन और संपादन किया है। अर्थात उन्होंने पहले अपनी एक लेखक मंडली तैयार की थी, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है या भारतेंदु मंडली के नाम से जाना जाता है। उस मंडली में उनके जितने भी साथी थे, वे लोग बहुत उच्च कोटि की रचनाएं किया करते थे। अर्थात भारतेंदु जी ने अपने मंडल में जितने भी लोगों को शामिल किया था, उन सभी को हिंदी में रचनाएं करने के लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी और साथ ही साथ वे हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया करते थे, जिससे उन्होंने हिंदी के उत्थान और पत्रकारिता के उत्थान दोनों में ही अपनी भागीदारी को निभाया है और उनकी इन दोनों में ही अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मंडल के संपादक साहित्यकारों का जीवन त्याग और संघर्ष से परिपूर्ण था। आगे चलकर भारत में जो जागृति उत्पन्न हुई, इसकी शुरुआत इस युग के संपादक और साहित्यकारों ने ही की थी, जो अपने सिद्धांत और उद्देश्य के प्रति निष्ठावान से कटिबद्ध थे। अर्थात भारतेंदु मंडली में जितने भी लेखक, संपादक या साहित्यकार हुए, उन्होंने भारत में नव जागरण फैलाने का कार्य किया। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।